कपूर खानदान की बहू होते हुए भी झेला दर्द, पति से रही 34 साल दूर। इस स्टार मां ने बेटियों के लिए झेले लाखों सितम। बॉलीवुड एक्ट्रेस बबीता कपूर अपने जमाने की मशहूर अदाकार रही हैं। उनकी खूबसूरत बड़ी आंखें, गोरा रंग, तीखे नैन नक्श देख हर कोई उनका दीवाना बन जाता है। 70 के दशक की फैशन आइकन रही बबीता का जन्म 20 अप्रैल 1947 में पाकिस्तान के कराची में एक सिंधी परिवार में हुआ था। भारत पाकिस्तान बंटवारे के समय उनका परिवार भारत आकर बस गया। बचपन में एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखने वाली बबीता ने साल 1966 में फिल्म 10 लाख से बॉलीवुड डेब्यू किया। भले ही यह फिल्म पर्दे पर कुछ खास रंग नहीं दिखा पाई, लेकिन बबीता ने अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया। बता दें कि बबीता को पहचान 1967 में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म राज में मिली थी। जो बाकी कसर रह गई थी वह जितेंद्र की फिल्म फर्ज ने पूरी कर दी थी। एक ही साल में दो सुपरहिट फिल्में देने वाली बबीता का करियर चल पड़ा था। साल 1971 बबीता की पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ था इस साल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल बबीता की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कल, आज और कल। इस फिल्म में बबीता के ऑपोजिट बेहतरीन फिल्म निर्माता व अभिनेता राज कपूर और कृष्णा कपूर के बेटे रणधीर कपूर को देखने को मिला था। कल, आज और कल एक ऐसी फिल्म थी जिसमें दर्शकों को बबीता रणधीर की जोड़ी सुपरहिट लगी थी। इसी फिल्म की शूटिंग सेट पर रणधीर कपूर और बबीता की लव स्टोरी शुरू हुई थी। बाद में दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी कर ली थी क्योंकि कपूर खानदान को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हालांकि रणधीर की जिद के आगे फैमिली हार गई और दोनों की शादी हुई। कपल की शादी 6 नवंबर 1971 को पंजाबी रीति रिवाज से हुई थी। हालांकि शादी के बाद बबीता अपने पति संग अलग घर में रहने लगी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शादी के बाद कपूर फैमिली में महिलाओं को फिल्में करने से सख्त मनाही थी। बबीता ने कपूर फैमिली के नियमों को फॉलो भी किया और खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। शादी के 2 साल बाद रणधीर बबीता ने साल 1974 में बेटी करिश्मा और 1980 में करीना का स्वागत किया। कहा जाता है कि शादी और पिता बनने के बाद जब रणधीर का करियर ढलान पर जाने लगा तो वह खूब शराब पीने लगे। वह अक्सर घर देर से आने लगे और थोड़े लापरवाह तरीके से फैमिली में रहने लगे। रणधीर के इन आदतों को बबीता ने कुछ दिनों तक बर्दाश्त किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो शादी के 19 साल साथ रहने के बाद वह अपने पति से अलग हो गई। उन्होंने रणधीर का घर छोड़ दिया। बता दें कि बबीता से अलग रहने पर साल 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू में इस बात को खुद रणधीर ने स्वीकार किया था। तब उन्होंने कहा कि वे अक्सर पार्टियां करते थे और घर भी देर से आते थे, जो बबीता को पसंद नहीं था। कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार बबीता ने फिल्मों में काम करना भी बंद कर दिया था, लेकिन करिश्मा के लिए उन्होंने बड़ा फैसला लिया और यह था बड़ी बेटी को बॉलीवुड में लॉन्च करने का। कहा जाता है कि करिश्मा फिल्म में आए यह कपूर फैमिली बिल्कुल नहीं चाहती थी। वहीं रणधीर कपूर भी मन से तैयार नहीं थे, जबकि बबीता अपनी बेटी को बॉलीवुड में लॉन्च करने का मन बना चुकी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणधीर बबीता के बीच यही मन मुटाव हावी हो गए और एक दिन बबीता अपनी दोनों बेटियों के साथ रणधीर को छोड़कर चली गई। बाद में करिश्मा ने 1991 में प्रेम कैदी से बॉलीवुड में कदम रखा और सफल हुई। करिश्मा जब फिल्मों में हिट गई तो बबीता ने बेटी करीना को भी बॉलीवुड में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। करीना ने साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की। कहा जाता है कि बबीता भले ही कपूर खानदान की बहू रही है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ काफ़ी सादगी से जी। उन्होंने अपना सारा ध्यान अपनी बेटियों की पढ़ाई और उनके करियर ग्रोथ पर लगाया। आज बबीता की वजह से ही उनकी दोनों बेटियों को बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेस में गिना जाता है। इतने सालों तक अलग रहने के बाद भी कभी रणधीर और बबीता ने एक दूसरे से तलाक लेने का मन नहीं बनाया था। दोनों अलग होने के बाद भी हमेशा एक दूसरे को सम्मान देते रहे। हालांकि बेटियों की सफलता के बाद करीब 35 साल बाद रणधीर
बबीता एक बार फिर साथ आए। अब दोनों एक साथ ही रहते हैं और एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड करते रहते हैं, जिसकी झलकियां अक्सर करीना करिश्मा शेयर करती रहती हैं।